हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 8 सब्जेक्ट साइंस क्लास 6 हमारी डेट 30 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हम पढ़ रहे थे हु ईट्स हुम, कौन किसको खाता है, ठीक है, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने जाना कि एक सिंगल फूड चेन होती है जो, ठीक है, इन अ सिंगल फूड चेन वन एनिमल बिकम्स द फूड ऑफ अनदर एनिमल। उसमें जो एक एनिमल है वो दूसरे एनिमल का फूड बनता है ना। लेकिन अगर एक एनिमल वुड बिकम द फूड ऑफ मेनी अदर एनिमल्स, अगर एक ही एनिमल फूड बन जाए एक से ज़्यादा के लिए, ठीक है, उसी टाइम पे, देन इट फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ फूड चेन्स। तो वो एक ग्रुप बना लेता है फूड चेन्स की, ठीक है। तो व्हाट वुड वी कॉल इट, तो हम उसको क्या कहेंगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है आपको कि जो ग्रास है, ग्रास को रैबिट भी खाता है, और ग्रास होपर भी खाता है, ठीक है। ग्रीन है, ग्रीन को ग्रास होपर भी खाता है और बर्ड भी खाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये इसको बर्ड तो खा रहा है, उसके बाद यहाँ पे जो बर्ड है, बर्ड को फोक्स खा रही है, ठीक है, रैबिट को भी फोक्स खा रही है। उसके बाद जो माउस है, माउस को आउल खा रहा है, ठीक है, और ग्रास होपर को भी आउल खा रहा है, कैरेट को रैबिट खा रहा है, ठीक है। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है, तो एक से ज़्यादा खा रहा है। तो जब ऐसे ग्रुप बन जाता है तो उसका फूड का मतलब कि भाई कौन किसका फूड है, तो ग्रुप जो बन जाता है उसको हम बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। क्या बोलते हैं? फूड वेब। जब एक एनिमल को एक से ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा का फूड वो बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। लुक एट द अबव पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग। ऊपर पिक्चर देख के हमें आंसर करना है, ठीक है। जैसे कैरेट इज इटन बाय, कैरेट यहाँ पे इससे पहले एक बार हम ये टेबल देख लेते हैं। सो द गिवन पिक्चर सी हाउ मेनी फूड चेन्स आर फॉर्म्ड। ऊपर वाली जो पिक्चर देखकर मैंने आपको बताया था कि जो ग्रास है और जो कैरेट है, उनको कैरेट को भी और ग्रास को भी रैबिट खाता है और फिर रैबिट को फोक्स खाती है, ठीक है। फिर जो ग्रास और ग्रेन है, ठीक है, उसको ग्रास होपर खाता है, फिर ग्रास होपर को बर्ड खाता है और फिर बर्ड को फोक्स खाता है, ठीक है। लेकिन ग्रास और ग्रेन को ग्रास होपर के बाद यहाँ पे आउल भी खाता है, ठीक है ना। यहाँ पे बर्ड था, यहाँ पे आउल भी खा रहा है। उसके बाद जो ग्रीन है, ग्रीन को माउस खाता है, माउस को आउल खाता है, ठीक है। और फिर ग्रीन को बर्ड भी खाता है और बर्ड को फॉक्स खाता है। तो देखो ग्रीन को ये तीनों खाते हैं, है ना। तो एक फूड है वो एक से ज़्यादा के लिए है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ग्रीन यहाँ पर भी है। उसके बाद ग्रास भी एक से, जो ग्रास जो फूड है उसको एक से ज़्यादा एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? फूड वेब बनाते हैं। तो अब आप बताओ, कैरेट इज इटन बाय, कैरेट कौन कौन खाता है? कैरेट खाता है रैबिट, ठीक है। कैरेट को कौन खाता है? रैबिट खाता है। उसके बाद ग्रास इज इटन बाय, ग्रास है जो घास है, घास को कौन कौन खाता है? ग्रास को तो ग्रास हॉपर भी खाता है, ठीक है, और ग्रास को यहाँ पे रैबिट भी खाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ग्रास हॉपर और रैबिट। उसके बाद ग्रेन इज इटन बाय, ग्रेन कौन कौन खाता है? ग्रेन को तो यहाँ पे देखो ग्रास हॉपर भी खाता है, ग्रेन को माउस भी खाता है और बर्ड भी खाता है। तो हम तीनों लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रास होपर, माउस और ये तीनों लिख देंगे। इसको यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ग्रेन इज इटन बाय माउस, ग्रास होपर एंड बर्ड। उसके बाद है रैबिट, रैबिट इज इटन बाय, कैरेट को रैबिट खाता है, रैबिट को कौन खाता है? रैबिट को फोक्स खाती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फोक्स, ठीक है। रैबिट इज इटन बाय फोक्स। उसके बाद ग्रास हॉपर इज इटन बाय, ग्रास हॉपर को कौन कौन खाता है? बर्ड भी खाता है और आउल भी खाता है, ठीक है, बर्ड एंड आउल। माउस इज इटन बाय, माउस को कौन खाता है? आउल खाता है, ठीक है। तो माउस इज इटन बाय आउल, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। आप अगर नोटबुक में लिखो तो सिर्फ आप ये लिख लेना, ठीक है, जरूरी नहीं है ये टेबल बनानी, आप सिर्फ ये लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, next is, so here we found a group of 5 food chains joined to each other as web and this group of food chains are known as food web। यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे हमारी 5 चेन्स बनी थी ना, देखो यहाँ पे हमारी 5 चेन्स बनी थी ना, जो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये तो यहाँ पर भी है ना, ये यहाँ पर भी है, आपस में इंटर रिलेटेड थी। तो ये जो ग्रुप बन जाता है फूड चेन्स का, इस पूरे ग्रुप को अगर मैं एक ही में लिख दूँ तो वो क्या बन जाता है? फूड वेब बन जाता है, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट हु कैन ईट होम एंड हाउ अ फूड वेब इज फॉर्म्ड। इनमें से आपको जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं इसमें से आपको बताना है कौन किसको खाता है और कैसे फूड वेब बनता है वो बताना है, ठीक है। तो देखो आपको पता है कैरेट को कौन खाता है? रैबिट खाता है, और यहाँ पे जो डियर है ना वो भी खा लेता है कैरेट को, ठीक है। उसके बाद कैरेट को रैबिट खा लेता है, रैबिट को कौन खाता है? रैबिट को यहाँ पे कौन खाएगा? जैसे हमारा यहाँ टेबल मैं आपको दिखा देती हूँ नीचे, ये आपको फॉर्म करनी है, ठीक है। फूड वेब ये हमने बनाया है जिसके अंदर कैरेट को रैबिट खाता है और डियर भी खा लेता है और फ्रॉग भी खा लेता है,
ठीक है। तो यहाँ से जो रैबिट है, रैबिट को वोल्फ खा लेता है, वोल्फ को टाइगर खा लेता है, ठीक है, और डियर को भी टाइगर खा लेता है। और यहाँ पे फ्रॉग को स्नेक खा लेते हैं, स्नेक को मैंगूस खा लेते हैं जो नेवले होते हैं, फिर मैंगूस को भी टाइगर खा लेते हैं, और मैंगूस को ईगल भी खा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल ही है बेटा ये। तो ये आपका बन गया फूड वेब। ठीक है, दिस इज योर फूड वेब। ठीक है, ये आपका फूड वेब। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये आज की वर्कशीट में आपके ये 2 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको जो पूरी वर्कशीट है अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।